तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है ईविल साला नाइट में। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, साथ तई उस जगह पर आता है डीमन कल्ट के लोगों को रोकने के लिए, लेकिन चॉन एक ही झटके में साथ तई के हाथ को काट कर अलग कर देता है। इसके अलावा यॉन ब्यूसो वह एम्परर के सामने खड़ा हुआ था और एम्परर के सामने बड़ी बड़ी बातें करके एम्परर का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा होता है कि वह डीमन कल्ट के लीडर चॉन को बड़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन एम्परर जैसे ही उसे 300 लोगों के ऊपर उसकी ग्रेविटी प्रेशर डालने के लिए कहता है और उसे कहने लगता है, क्या तुम इन सभी को उनके घुटने पर बैठा सकते हो? यॉन ब्यूसो जैसे इस बात को सुनता है वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। तो अब आगे यॉन ब्यूसो को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, क्या सचमुच, क्या मैंने सही सुना था ना कि उन्होंने 300 लोग कहा था? पैंग पैट्रियाच वह खुद इन सभी को पूरी तरह से टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रू एनर्जी का यूज करते हुए इन सभी को घुटनों पर बैठाना, यह है तो इटर्निटी तक पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना पूरा जोर भी लगा देता हूँ तो भी मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए इनमें से 100 लोगों को अपने प्रेशर के अंडर में कर पाऊंगा, लेकिन 300 लोगों को एक ही हाथ के इशारे से घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देना यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। इसके बाद एम्परर वह यॉन ब्यूसो से पूछने लगता है, तो क्या हुआ, क्या अब तुम ऐसा नहीं कर सकते? पैंग गुयू जैसे इस बात को सुनता है तो टेलीपैथी के थ्रू यॉन ब्यूसो से कहने लगता है, इसके बारे में चिंता मत करो। मुझे लगता है कि एम्परर से बड़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है ताकि वह तुम्हारी स्किल्स को परख सके। जैसे ही यॉन ब्यूसो इस बात को सुनता है तो अपने में कहने लगता है, हाँ वह बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि हमेशा र्यूमर्स वह बड़ा चढ़ाकर बताई जाती है। यहाँ तक कि मेरे बारे में भी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लोग कहते हैं, लेकिन इस तरह से उसके सामने खुद को साबित करना, तो मुझे लगता है कि डीमन कल्ट का लीडर वह जरूर मेरे अपोनेंट बनने के लायक है। इसके बाद एम्परर से कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं सिर्फ उनके स्किल्स की कॉपी करता हूँ तो यह मेरे लिए थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल होगा, इसलिए मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा। एम्परर भी जैसे इस बात को सुनता है वह भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या कुछ और? इतने में यॉन ब्यूसो तुरंत ही अपने हाथ का इशारा करता है और हमें दिखाया जाता है जितने भी गार्ड वहां पर खड़े हुए थे उन सभी के पास से उनकी स्वॉर्ड वह आसमान में चली गई होती है। जैसे ही वह लोग इस नजारे को देखते हैं वह भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एम्परर भी जैसे ही इसे देखता है तो कहने लगता है, यह तो कंट्रोल स्वॉर्ड क्यूआई है, और दिखाया जाता है यॉन ब्यूसो ने अपनी क्यूआई की हेल्प से सभी स्वॉर्ड्स को रोक रखा होता है। इतने में एम्परर के पास कोई आता है और उसे कहने लगता है, कंट्रोल स्वॉर्ड क्यूआई नहीं है, यह होता है सियो ताइसिक, जो कि एम्परर से कहने लगता है, पर यह काफी हाई लेवल की स्किल है जो कि मुझे लगता है सिर्फ जियानगो के 5 मार्शल आर्टिस्ट वो ही इसका यूज कर सकते हैं। एम्परर भी जैसे ही 5 का नाम सुनता है तो पूछने लगता है, क्या डीमन कल्ट का लीडर वह भी उन 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक है? चियो ताइसिक इस पर मना कर देता है और कहने लगता है, मैंने सुना था पुराने कल्ट लीडर वह उन 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक था। एम्परर जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है, तो फिर ऐसा था, और साथ ही अपने मन में कहता है, मैंने सुना था 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट वह सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो फिर डिमोनिक कल्ट का लीडर आखिर वह कितना ज्यादा पावरफुल होगा? कोई ऐसा जो कि 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक बन सकता है? यहाँ तक कि अलायंस का लीडर वह खुद इस जगह पर आया है अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए। मेरे हिसाब से ये काफी होना चाहिए। और सामने सियो ताइसिक जिसने कि अभी भी अपनी स्वॉर्ड को अपनी क्यूआई से कंट्रोल कर रखा होता है। एम्परर उसे देखकर कहने लगता है, लेकिन फिर भी उसके जैसे बच्चे को यहाँ इतनी दूर भेज देना, मैं तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा हैरान लग रहा हूँ। क्या यह उस समय पर भी इसी तरह के एक्सप्रेशन रख पाएगा जब इसका सामना डीमन कल्ट के लीडर चियोन यॉन उन से होगा? और दूसरी तरफ से यॉन ब्यूसो जो कि अपने मन में सोच रहा होता है एम्परर को देखकर, मुझे लगता है कि यह एक टेक्निक यह काफी होनी चाहिए एम्परर के मन को पूरी तरह से बदलने के लिए। इसके बाद तुरंत ही अपना एक्सटेंस लेकर खड़ा हो जाता है और इसके बाद एम्परर से कहने लगता है, तो फिर ठीक है एम्परर, यहाँ पर जितने भी यूनिट्स हैं मैं उन सभी से बड़ी आसानी से अपनी सेफ्टी कर लूंगा। यहाँ तक कि मैंने जिस घेरे को खींचा हुआ है मैं उसमें से अपने पैर को बाहर भी नहीं निकालूंगा। एम्परर तुरंत ही अपने सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है, यह सचमुच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है सभी लोगों को जो कि तुरंत ही यॉन ब्यूसो के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं, जल्दी से उसे पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लो। इतने में यॉन ब्यूसो तुरंत ही उन सभी की तरफ मुड़ता है और अपनी स्वॉर्ड को बड़ी तेजी से चारों तरफ घुमाने लगता है। जैसे ही यॉन ब्यूसो अपने हाथ का इशारा करता है तो उसकी स्वॉर्ड तुरंत ही उसके पास से पीछे की तरफ चली जाती है और एक ही झटके में उसके चारों तरफ घूमकर एक तेज हवा का बवंडर बना लेती है, जिसकी वजह से कोई भी यॉन ब्यूसो के पास नहीं पहुंच पा रहा होता।
जैसे ही सारे लोग यान व्यूसो के इस अटैक को देखते हैं तो वह इसे देखकर काफी सरप्राइज लग रहे होते हैं और कहने लगते हैं आखिर कैसे हवा का इतना बड़ा तूफान यहाँ पर कैसे हो सकता है। इतने में यान व्यूसो तुरंत ही उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और यह होता है इसका पंच ब्लॉसम हेवन रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से सभी लोग दूर पीछे जाकर गिरते हैं। एम्परर के साइड में भी आकर एक शख्स गिरता है तो एम्परर का ध्यान उसके ऊपर जाता है। सभी लोग जो कि नीचे पड़े हुए होते हैं उनमें से कहने लगता है यह काफी इम्प्रेसिव ट्रू एनर्जी थी। दूसरा कहने लगता है आखिर कैसे कोई इतना ज्यादा स्किलफुल हो सकता है। यान व्यूसो जैसे इस बात को सुनता है वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है तो मैंने कर दिया, और तुरंत ही खुश होते हुए एम्परर से पूछने लगता है तो यह कैसा था। एम्परर तुरंत ही एक भारी आवाज में यान व्यूसो की तरफ देखता है और उसे कहने लगता है तो क्या बस ये इतना ही था। यान व्यूसो जैसे ही इसे देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं और अपने मन में कहता है क्या वह इस चीज से इम्प्रेस नहीं हुआ। उसे देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि वह काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। क्या यह बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं था। इतने में पेंग गोयो तुरंत ही एम्परर से कहने लगता है एम्परर उसने जो किया है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है जो 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट उनमें से एक होने के काबिल नहीं है। एम्परर जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है क्या तुम सोचते हो कि मैं 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट जियानगो के उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यान व्यूसो मैं मानता हूँ कि वह काफी ज्यादा टैलेंटेड है। गोयो इसे सुनते ही एम्परर से माफी मांगने लगता है, लेकिन एम्परर यान व्यूसो से कहता है क्या तुम अपने फादर को सिर्फ 3 मूव में पूरी तरह से हरा दोगे। यान व्यूसो जैसे इस बात को सुनता है वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। साथ ही अपने कहने लगता है भले ही मैं मिस्ट्री रिलम पर पहुंच गया हूं लेकिन सामने फादर है। फादर पहले ही ब्लेड के बिल्कुल पीक पर पहुंच गए हैं तो फिर आखिर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। एम्परर भी जैसे ही उसके चेहरे के उड़े हुए रंग को देखता है तो अपने हाथ का इशारा करते हुए कहने लगता है इस सभी को जाने दो, वैसे भी मैं अपना माइंड नहीं बदलने वाला हूँ। गोयो जैसे इस बात को सुनता है तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने कहने लगता है अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो जल्द ही डीमन कल्ट वह सभी का रिलीजन बन जाएगा। और इसके बाद तुरंत ही एम्परर से कहने लगता है मैं इसके बारे में समझता हूँ, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है आप उसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो। लेकिन वह आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही दिखाया जाता है गेट के पीछे से एक शख्स जो कि एम्परर कहता हुआ बड़ी तेजी से अंदर की तरफ आ रहा होता है। एम्परर जैसे उसे देखता है तब पूछने लगता है आखिर क्या हुआ, आखिर इतनी हड़बड़ाहट में तुम क्यों यहाँ पर आए हो। तो वह शख्स इस पर कहने लगता है वह ताओइस्ट मॉन्क। एम्परर इस पर उससे कहता है उन सभी को अंदर आने दो। वह शख्स तुरंत ही आकर एम्परर के सामने झुक जाता है और सबसे पहले एम्परर को ग्रीट करता है। एम्परर से कहने लगता है मैं यहाँ पर कुछ और जरूरी सीरियस डिस्कशन के ऊपर बात कर रहा था, तो फिर आखिर तुम इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा रहे हो। वह शख्स तुरंत ही एम्परर से कहने लगता है एम्परर आपको एक बार अपने डिसीजन के ऊपर फिर से सोचना चाहिए। ताओइस्ट बहुत लंबे समय से ही ग्रेट मिंग एम्पायर को फॉलो करते आ रहे हैं, तो फिर आखिर कैसे आप पीरियड फैमिली के अंदर बने हुए टेम्पल से कैसे गिराने का ऑर्डर दे सकते हो। डीमन कल्ट का लीडर और उसके सबऑर्डिनेट वे सभी ताओइस्ट टेम्पल को गिरा रहे हैं। यान व्यूसो जैसे इस बात को सुनता है वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपना कहने लगता है तो डीमन कल्ट का लीडर वही जगह पर है। इसके बाद तुरंत ही टेलीपैथी के थ्रू पेंग गोयो से कहने लगता है मास्टर पेंग मुझे लगता है कि अब चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। पेंग जैसे इस बात को सुनता है तो कहने लगता है कहीं आपका मतलब इस बात से तो नहीं है। गोयो इस पर काफी खुश हो जाता है और हंसते हुए कहने लगता है मैं डीमन कल्ट के लीडर से फाइट करूंगा, तो यहाँ पर जितनी भी गड़बड़ी चल रही है उस सभी को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इसके बाद एम्परर आगे कहने लगता है मैं अपने माइंड को बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला, अगर अब तुम सभी लोग यहाँ समझ गए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर पेंग गोयो और यान व्यूसेंग वह दोनों ही वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वह सर्वेंट अभी भी एम्परर से कह रहा होता है आपको अभी भी एक बार फिर से अपने डिसीजन के ऊपर फिर से नजर फेर कर देखनी चाहिए। एम्परर उन सभी को देखते हुए कहने लगता है वह सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं इस तरह से जैसे कि उन सभी ने हार मान ली हो, लेकिन मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है कि वह लोग क्या करना चाहते हैं। जैसे ही उसने डीमन कल्ट के लीडर का जिक्र किया तो उनकी आंखें पूरी तरह से चमकने लगी। एरोगेंसी किसी भी व्यक्ति को मार सकती है, मैंने तुम दोनों को बचाने की कोशिश की थी लेकिन अब तो तुम्हारा राम ही रखवाला है। इसके बाद दिखाया जाता है वह सभी लोग इंपीरियल पैलेस से निकलते हुए बड़ी तेजी से उसी तरफ जा रहे होते हैं जहां पर डीमन कल्ट का लीडर और उसके सबऑर्डिनेट ठहरे हुए हैं। यान व्यूसोंग वहां से जाते हुए स्पाई से पूछ रहा होता है तो क्या तुमने डीमन कल्ट के लीडर को देखा है। जिस पर वह स्पाई कहने लगता है हाँ मैंने न केवल उसे देखा है, अगर मैं पूरी ईमानदारी से बताऊं तो उस दिन उस आदमी को देखने का एहसास कुछ ऐसा था जिसे कि बयान नहीं किया जा सकता। वह आदमी सचमुच कोई ह्यूमन नहीं है। डीमन कल्ट का लीडर वह सचमुच एक मॉन्स्टर है।
यान व्यू सॉन्ग जैसे इस बात को सुनता है तो अपने में कहने लगता है यही बात तो चांसू ने कही थी। मेरा दिमाग मुझे बता रहा है काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशी को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छिपा पा रहा। इतने में वह स्पाई सामने की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है वह सभी वहां पर हैं। इसके बाद पेंग गुयू जैसे ही सामने देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है और हमें सामने दिखाया जाता है दरवाजे के अंदर कुछ लोग खड़े हुए थे और हेई संग सेक्ट के सारे मेंबर्स वह उनके घुटनों पर बैठे हुए थे। गुयू जैसे उन्हें देखता है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही यान व्यू सॉन्ग से कहने लगता है तो फिर ठीक है, मैं पहले हमला करूंगा। तुरंत ही वहां से अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहने लगता है तो फाइनली मुझे मौका मिल गया। तुरंत ही अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है बैंक क्लैन के सारे मेंबर्स तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो, अब समय आ गया है अपने भाइयों को बचाने का। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसे महसूस होने लगता है। वह कहता है आखिर ये किस तरह की बकवास है। यान व्यू सॉन्ग जो कि खुद भी बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके पैर भी ना चाहते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं और आगे देखते हुए कहने लगता है आखिर यह औरत इतना ज्यादा भयानक यह किसका हो सकता है? क्या यह औरत सचमुच किसी ह्यूमन के अंदर से आ रहा है? तुरंत ही पेंग गुयू को आगे जाने से रोकने के लिए कहने लगता है, लेकिन जैसे ही ये सामने देखता है तो वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। तुरंत ही अपनी जगह से ऊपर की तरफ उछलता है और सामने देखने लगता है तो सामने दिखाया जाता है चॉन को, जिसने कि एक बंदे को मारकर अपने पैरों में पटक रखा होता है। यान व्यू सॉन्ग जैसे ही सामने की तरफ दिखता है तो उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है क्योंकि सामने दिखाया जाता है पेंग गुयू को, जो कि चॉन के कदमों में पड़ा हुआ था। चॉन तुरंत ही पेंग के हाथ को भी उखाड़ देता है और कहने लगता है और भी बहुत सारे लोग। चॉन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और साथ ही उसने पेंग के हाथ को पूरी तरह से उखाड़ दिया था और कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वह अपनी मौत की भीख मांग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा स्वाद आने वाला है।